अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असफा महमूद हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लीचिंग एजेंट्स इन जनरल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। और लेटली मैंने अपलोड की थी कि किस तरह आप कोजिक एसिड का सीरम या हाइलुरोनिक एसिड का सीरम घर में बना सकते हैं। और ये बेसिकली नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो समझे जाते हैं। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि अपने रंग से आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपकी स्किन का कलर इसलिए खराब हो गया क्योंकि सूरज में फिरना पड़ता है, खासतौर पे जो बच्चे बच्चियां स्कूलों कॉलेजों में होते हैं सारा दिन, या बसों के अंदर सफर करना पड़ता है, या किसी वजह से बाहर सूरज का एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो अक्सर ये देखने में आता है कि वो कहते हैं कि हमारा रंग खराब हो गया है, हमारी छाइयां पड़ गई हैं, जो है ना वो आपका जो पिगमेंटेशन जिसको कहते हैं वो हो गई है। तो ये है कि इसको रिमूव करने के लिए अक्सर लोग जो है वो ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं। जो आपको ब्लीचिंग क्रीम्स नॉर्मली मिलती हैं उसके अंदर देखें, ये अगेन फिर वही बात है, बिजनेस वाली बात है। बिजनेस के अंदर हर वो चीज इस्तेमाल की जाएगी जो सस्ती से सस्ती है, बगैर ये देखे कि उसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है वो हाइड्रोक्विनोन है। आपके बहुत सारी जो ब्लीचिंग एजेंट्स है ना वो जो है 5 मिनट में हो गई गोरी गोरी वगैरह वाले, उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन ही यूज होता है। और हाइड्रोक्विनोन जो है ना उसकी बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं ना उसकी डेवलपमेंट के साथ। यानी कि ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, खासतौर पे कि अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज करना है, ठीक है। जो चीज आप स्किन में लगाते हैं ना, ये स्किन आपका सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन का ऑर्गन है। ये हवा में नहीं उड़ जाती चीजें, ये सारी एब्जॉर्ब होके आपके खून के अंदर जाके आपके जिस्म के अंदर जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनोन इज नॉट अ गुड ब्लीचिंग चॉइस, ठीक है, खासतौर पे अगर आपने उसको रेगुलरली यूज करना है। और अक्सर औकात जो लोग एक क्रीम यूज करते हैं वो उसको रेगुलरली यूज करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो ट्रेटिनोइन बेसिकली ये यूज होता है, जो कि बेसिकली विटामिन ए जो है ना उसका डेरिवेटिव है। अगेन इसके साथ भी एसोसिएशन जो है वो अच्छी नहीं है। एक तो ये है कि ये स्किन को बहुत ज्यादा पतला कर लेता है, दूसरा प्रेगनेंसी के अंदर ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज जो सस्ती बहुत ज्यादा यूज होती है बेसिकली मरकरी है। मरकरी बेसिकली वही चीज है कि ये चीज आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन मरकरी के क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये आप इंटरनेट के ऊपर जाके पढ़ लें बेतहाशा। बेसिकली हैवी मेटल पॉइजनिंग आपकी इस वक्त मरकरी से चल रही है। आपके दांतों की जो फिलिंग है वो मरकरी से होती है, उसकी वजह से टॉक्सिक आपके जो इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि मरकरी आपके नर्व्स को, आपके बहुत सारे आपके जो है ना सिस्टम उनको डैमेज करता है। तो मरकरी कोई अच्छी चीज नहीं है कि वो आप चेहरे के ऊपर लगाएं। इसके अलावा चंद एक क्रीमों के अंदर स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो भी एडेड होते हैं। स्टीरॉइड्स अगेन अगर ब्लीचिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से हेयर ग्रोथ और एक्नी वगैरह वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो ये यानी कि ये सेफ ब्लीचिंग एजेंट्स नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने जो अपलोड किया है अभी रिसेंटली कि आप घर में कैसे खुद अपने कस्टमाइज्ड तरीके से अपने लिए बना सकते हैं कोजिक एसिड यूज करके या हाइलुरोनिक एसिड यूज करके। कोजिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि फंगस एक प्रोड्यूस करती है जब वो चावलों को लगती है, और बेसिकली ये मेलाटोनिन को स्टॉप कर देती है। मेलाटोनिन बेसिकली वो चीज है जिसकी वजह से आपका जो रंगत होती है, पिगमेंट जो आपका रंग के अंदर है वो बेसिकली मेलाटोनिन होता है। तो ये है कि मेलाटोनिन जो है ना उसको इनहिबिट कर देती है, तो इस वजह से आपका रंग साफ हो जाता है। मैंने जो यूज किया है सीरम के अंदर, या अगर आप लोगों ने यूज करना है तो वो देख लें कि वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं लेना आपने, ठीक है, लगाना भी नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि ये ओरल इंजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि जो दूसरा इंग्रेडिएंट है ना हाइलुरोनिक एसिड, वो आप खा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, ठीक है। कोजिक एसिड खाने वाली चीज नहीं है। अगर आपने कैप्सूल्स लेने हैं, अपने डालना है, तो वो आपने खोल के कैप्सूल डालने। और इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है कि कहीं से आपको कोजिक एसिड बजाते खुद मिल रहा हो। साबुनों में आपको मिलता है, क्रीमों में आपको मिलता है, लोशंस में आपको मिलता है, लेकिन आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं मिलेगा कि आप कोजिक एसिड लेके अपनी पसंद से अपना साबुन या अपनी पसंद की क्रीम में डाल लें, अपने पसंद के लोशन में डाल लें, ठीक है। बेस जैसे मैंने बताया था वीडियो में भी कि आप चाहें तो अर्के गुलाब की बना लें, और चाहें तो अपनी बेस जो है वो अपनी कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या जो कुछ एलोवेरा जेल जो कुछ आपको सूट करता है ना उससे आप बना लें, ठीक है। तो ये आपने देख लेना कि जो कोजिक एसिड है जो कि बहुत अच्छा है आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये जो छाइयां पड़ जाती हैं, रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, इसको खत्म करने के लिए कोजिक एसिड बहुत अच्छा है। लगाना या आपने रात को है या किसी ऐसी जगह पे जहां पे सूरज ना हो, जैसे आज सारा दिन बारिश होती रही, सूरज निकला ही नहीं है, आज आप बेशक बाहर भी लगा के चले जाएं,
लेकिन ये कि कोशिश करें कि जब कोजिक एसिड या कोजिक एसिड की कोई भी और भी चीज अगर आपने साबुन वगैरह या क्रीम वगैरह या लोशन वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो उसको लेके लगा के आपने जो अपना सन का एक्सपोजर है ना वो कम से कम रखना है, क्योंकि ये कि वो डर्मेटाइटिस कर देते हैं। और चूंकि डर्मेटाइटिस हो सकता है, इसीलिए उस सीरम के अंदर मैंने उसके साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड डाला है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली वो नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी मॉइस्चराइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है, खा आपकी स्किन हो, खा आपके जॉइंट्स हो। ये इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आप खाएंगे, और इनफैक्ट ये मैंने रिसर्चेस भी शेयर की हैं कि अगर आपने 250 मिलीग्राम भी पर डे लिया हुआ है, तो ये बैक एक्स या कोई भी आपके जॉइंट पेन्स वगैरह उसके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना, बेसिकली ये जॉइंट्स को मॉइस्चराइज कर देता है। उसके जैसे मशीन है कि कोई भी घिसी पिटी मशीन भी होगी ना, अगर उसको आप तेल दे देंगे ना तो उसकी आवाजें आनी बंद हो जाएंगी, उसकी रनिंग स्मूथ हो जाएगी। तो ये ऐसा ये मैकेनिकल इफेक्ट है इसका, कुछ ज्यादा हाई फाई वो साइंटिफिक वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज है ना हाइलुरोनिक एसिड की अच्छी, वो ये कि वो स्किन को भी हाइड्रेट करती है। ठीक है ना, और स्किन को हाइड्रेट करके, चूंकि बेसिकली एजिंग आपकी यही होती है कि हाइड्रेशन आपकी खत्म हो जाती है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी कि वो अपना हाइलुरोनिक एसिड बनाए वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। तो ये है कि हाइलुरोनिक एसिड 100% नेचुरल कंपाउंड है। ठीक है ना, एक तो अच्छा, और इसके बारे में मुझसे पूछा है कि ये जो आप हाइलुरोनिक एसिड बता रही हैं इसका सोर्स क्या है, एनिमल है कि प्लांट है। तो बेसिकली जो मैं हाइलुरोनिक एसिड आपको हमारे क्लिनिक से मिलेगा वो दैट इज बेसिकली बैक्टीरियल फर्मेंटेड। ठीक है, इसमें एनिमल का प्लांट का हलाल हराम का मसला ही नहीं है, ये बैक्टीरिया से फर्मेंट करके बनाया गया है। ये है कि 100% नेचुरल है। ठीक है, इसके अंदर जो दोनों तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो 100% नेचुरल है। हाइलुरोनिक एसिड आप, और फिर जो नेचुरल चीज होती है ना वो सिर्फ एक चीज में फायदा नहीं देती, वो बहुत सारी चीजों में फायदा देती है। जैसे हाइलुरोनिक एसिड मैंने बताया, ये जिनको कमर की दर्द है, जिनके जोड़ों में से वो कड़ाक कड़ाक की आवाजें आती हैं, ये वो लोग भी लेंगे तो उनको भी फायदा होगा, बल्कि दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि आपके जो जोड़ों का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर आप खूबसूरत हो जाएंगे, तो इससे अच्छी तो कोई और बात नहीं है। और ये माशाल्लाह जो नेचुरोपैथी ना उसके अंदर सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको साइड इफेक्ट्स की बजाय साइड बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आप सुबह लगाएं, शाम लगाएं, रात लगाएं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सुबह लगाना मैं रिकमेंड इसलिए करती हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर नमाज के बाद, हर वजू के बाद अगर आप सीरम का एक कतरा लगा लें तो बेसिकली जो आपकी हाइड्रेशन है ना वो मेंटेन रहती है। खासतौर पर चूंकि आजकल ये है कि गर्मियां हैं, आज तो खैर बारिश हो रही है, लेकिन ये है कि नॉर्मली काफी गर्मी होती है और उसकी वजह से आपकी स्किन डिहाइड्रेट हुई होती है। डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर इवन एक्नी भी भद्दी लगती है, और अगर एक्नी ना भी हो तो तब भी वो ये कि स्किन की लुक जो होती है ना वो डल होती है। तो ये है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आप जरूर लें, खाएं भी और लगाएं भी। ठीक है ना, ये मतलब परफेक्टली नेचुरल कंपाउंड है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन और जो दूध पिला रही हैं माएँ, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से पूछ के लें। मेरी एडवाइस ये कि कोशिश करें कि इन दोनों में अवॉइड कर लें, उसके बाद उससे पहले आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टडीज नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी में इसका क्या है, कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए ये एक चीज आपने एहतियात कर लेनी है। ठीक है, बाकी ये है कि ये जो दोनों चीजें जो हैं, और तीसरा मैंने फ्रैंकिनसेंस ऑयल डाला जो कि कंपल्सरी नहीं है, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं जो कि आपको स्किन के लिए अच्छा लगता हो, और वो एक दो कतरे से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि हाइलुरोनिक एसिड और कोजिक एसिड और आपका जो है फ्रैंकिनसेंस ऑयल, ठीक है, या कोई भी जो बेस आप यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक ये भी डिस्क्लेमर है कि वो जिनको ये होंठों के इर्द गिर्द काले वो बने हुए हैं ना, एक रिंग सा बना हुआ होता है, या गर्दन के ऊपर एक काली सी लाइन आ जाती है, या इधर उंगलियों के ऊपर जो ये नकल्स होते हैं ये काले हुए होते हैं, ये इस वजह से नहीं होते कि इनको आपने रगड़ रगड़ के नहीं धोया हुआ, ये इसलिए होते हैं कि ये इसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है। ठीक है ना, अगर ये बने हुए हैं ना तो बेसिकली देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। इसके ऊपर आप जो मर्जी लगा लेंगे ना, ये नहीं जाने वाली पिगमेंटेशन, क्योंकि आपका जो हार्मोनल फीडबैक चल रहा है ना वो तो चल ही रहा है।
तो ये कि जो हार्मोन्स की वजह से आपकी पिगमेंटेशन हुई हुई है ना, वो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जब तक कि आपने उसको हार्मोन्स की, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक कर लें। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने के लिए हमारे ग्रुप में मैं एक्सरसाइजेस भी शेयर करती रहती हूँ। जो कीटो डाइट है वो बहुत अच्छी चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए। अगर इसके अलावा भी आपके जहनों में सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें। तो आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।